जय हिंद। वेलकम बैक टू RSR करंट अफेयर्स। आज है 7 मार्च 2026 और 7 मार्च 2026 से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनते हैं उसमें से टॉप 5 करंट अफेयर्स लेकर आए हैं जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा भूमिका निभाता है। बस आपको अपने लिए सुबह का 15 से 20 मिनट समय निकालना है। यकीनन मानिए आप बहुत बेहतर हो जाएंगे और किसी भी एग्ज़ाम में आप बेहतरीन करके आएंगे। चलिए तो 7 मार्च 2026 के करंट अफेयर्स देखेंगे और इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण फैक्ट्स भी हम लोग बात करेंगे। तो शुरू करने से पहले बता दें कि यह बिहार हिस्ट्री का प्रीवियस ईयर यानी कि अब तक जितने भी एग्जाम में बिहार से प्रश्न आए हैं हिस्ट्री से, इसमें से टॉप 60 क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कस किए और इससे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी हम लोग बात किए हैं। यह वीडियो आपको हमारे चैनल RSR हॉट टेक चैनल पे मिल जाएगा, तो यह वीडियो आप जरूर देख लीजिए क्योंकि बहुत सारे ऐसे एग्जाम में प्रीवियस ईयर ही पूछे जाते हैं। तो इससे एक आइडिया मिल जाता है कि इससे बच्चे को कैसे पढ़ना है और क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है, तो ये आप जरूर देख लीजिएगा। इसको देखने से पहले आप ये भी वीडियो सबसे पहले देखिए क्योंकि इसमें हम संपूर्ण बिहार के बारे में आपको बताए हैं। ठीक है, इसमें मैप के जरिए आपको पूरा एक चीज़ आपको बताए नहीं, पढ़ाए नहीं, आपको ट्रिक्स और निमोनिक्स के साथ आपको हम याद करवाएं। यह वीडियो अगर आप 1 से 2 बार देख लेते हैं तो पूरा का पूरा बिहार आपके दिमाग में छप जाएगा। अगर किसी भी एग्जाम में अगर बिहार से अगर 10 क्वेश्चन आता है तो इसमें से इस वीडियो और PDF से 8 से 9 क्वेश्चन आपको इसी वीडियो PDF से आएगा। यह भी आपको हमारे चैनल RSR हॉट टेक चैनल पे मिल जाएगा, तो यह आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, पूरा का पूरा बिहार आपके दिमाग में छप जाएगा। सेम इसी प्रकार से हम लोग ये भी किए हैं क्योंकि एग्जाम में कोशिका के बारे में भी पूछा जाता है, तो टॉप 50 क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं तो कोशिका पे हम लोग डिस्कस किए और इससे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी हम लोग देखे हैं। ठीक है, तो यह कोशिका के बारे में यह वीडियो देखने से पहले ये भी देखिएगा, 1 शॉर्ट वीडियो है। इसमें कोशिका के बारे में आपको हम पढ़ाया नहीं है, ट्रिक्स के साथ आपको याद करवाएं, ट्रिक्स और निमोनिक्स के साथ आपको याद करवाएं। बताएं जैसा ये वीडियो हम बना दिए पूरे YouTube पर ऐसा वीडियो नहीं मिलेगा, तो यह वीडियो आप जरूर देखिए। यह सब आपको हमारे चैनल RSR हॉट टेक चैनल पे मिल जाएगा। अगर इस चैनल से अगर नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़ जाए क्योंकि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिला हुआ है, आप उससे आसानी से जुड़ सकते हैं। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में राष्ट्रीय दंत चिकित्सक दिवस कब मनाया गया। तो यह हाल ही में राष्ट्रीय दंत चिकित्सक दिवस यह 6 मार्च को मनाया गया। कब? 6 मार्च को। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि राष्ट्रीय दंत चिकित्सक दिवस हर साल यह 6 मार्च को मनाया जाता है, जो दंत चिकित्सकों की कड़ी मेहनत संपन्न और हमारे ओरल हेल्थ मौखिक स्वास्थ्य में अनेक अमूल्य योगदान को सम्मानित करने के एक विशेष दिन है। तो यह राष्ट्रीय दंत चिकित्सक दिवस यह कब मनाया जाता है? 6 मार्च को। ठीक है, अभी मार्च महीने में इतने इम्पोर्टेंट दिवस मनाए गए हैं, जैसे 1 मार्च को क्या मनाया गया है? विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया गया। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया गया और 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया और 5 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय निस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस यह कब? 5 मार्च को मनाया गया। अच्छा, चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे और जो भी स्टडी ग्रुप हो व्हाट्सअप फेसबुक उस पर शेयर जरूर करें क्योंकि आपको हम एज ए टीचर नहीं एज ए स्टूडेंट की तरह बताते हैं कि कैसे एक स्टूडेंट को कनेक्ट करके पढ़ना है। को कनेक्ट करके पढ़ने से क्या होता है, चीज़ें आसान हो जाती है। आपको यहाँ पर हम स्टैटिक करंट अफेयर्स, स्ट्रैटेजी का पार्ट, पॉलिटी का पार्ट, ज्योग्राफी का पार्ट, हिस्ट्री का पार्ट, ओवरऑल जितना हो सकता है उतना को कनेक्ट करके बताते हैं। तो चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में किस राज्य ने ग्रामीण महिला और युवा उद्यमिता में तेजी लाने के लिए 12.66 करोड़ का चैलेंज फंड लॉन्च किया है? यह तेलंगाना सरकार ने किया है। कौन? तेलंगाना सरकार ने। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि तेलंगाना सरकार ने ग्रामीण महिला और युवा उद्यमिता में तेजी लाने के लिए 12.66 करोड़ का चैलेंज फंड लॉन्च किया है। कौन? तेलंगाना। अब तेलंगाना की बात आई है, यह है मैप में तेलंगाना। तेलंगाना की कैपिटल क्या हो जाएगा?
हैदराबाद। और हैदराबाद सुनते ही हम फिर बता रहे हैं, अगर आप डेडिकेटेड स्टूडेंट हैं ये सब आपको मज़ा आ रहा होगा, क्योंकि पढ़ने का यही एक तरीका है। हैदराबाद सुनते ही आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या, हैदराबाद कौन सी नदी के किनारे, मूसी नदी के किनारे। हैदराबाद में निजाम सागर झील है, हुसैन सागर झील है। भारत का पहला गोल्ड मेल्टिंग एटीएम कहाँ खुलेगा, यह हैदराबाद में। और स्त्री सम्मेलन कहाँ हुआ है, हैदराबाद में। तेलंगाना के सीएम कौन है, रेवंथनाथ रेड्डी। और तेलंगाना के गवर्नर कौन है, शिव प्रताप शुक्ला। कौन है, शिव प्रताप शुक्ला। तेलंगाना के चपाता मिर्च जो कि टमाटर की जैसा रहता है, इसको जीआई टैग मिला है। तेलंगाना स्थापना दिवस कब मनाते हैं, 2 जून 2014 को। तेलंगाना कौन सा नदी के तट के किनारे, ये कावेरी नदी के तट के किनारे। तेलंगाना में कंवल टाइगर रिजर्व, अमराबाद टाइगर रिजर्व। और टाइगर रिजर्व सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या, टाइगर प्रोजेक्ट। टाइगर प्रोजेक्ट कब आया है, यह 1973 में आया। ठीक इससे एक साल ऊपर चल जाएंगे, 1972 में क्या है, वन जीव संरक्षण अधिनियम। तेलंगाना में नागोबा महोत्सव, मैदाराम जात्रा महोत्सव और बथुकम्मा महोत्सव मनाया गया। देखिए मैदाराम जात्रा महोत्सव यह तेलंगाना में, और सीधा रहे जात्रा महोत्सव यह हो जाएगा त्रिपुरा में। ठीक है, तेलंगाना में शिव राम नेशनल पार्क है, मंजीरा नेशनल पार्क है और पारवार नेशनल पार्क है। तेलंगाना सरकार के द्वारा अभी राजीव युवा विकास योजना चलाया गया है। बथुकम्मा, बोनाली, सरस्वती, पुष्कालू, कुंभ, यह त्यौहार कहाँ मनाया गया, ये सब तेलंगाना में। तेलंगाना सरकार के द्वारा अभी मुस्कान ऑपरेशन चलाया गया। एआई इनोवेशन हब लॉन्च कौन करेगा, तेलंगाना करेगा। ठीक है, इंदिरम्बा आवास योजना कौन चलाया, तेलंगाना। इतना याद रखेंगे तेलंगाना से। अभी साइबर क्राइम को रोकने के उद्देश्य से ऑपरेशन क्रैक डाउन तेलंगाना की पुलिस के द्वारा शुरू किया गया है। एशिया का सबसे बड़ा सिविल एविएशन इवेंट्स विंग्स इंडिया 2026 तेलंगाना में आयोजित किया जाएगा। जनजातीय चिकित्सकों के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम ये हैदराबाद में आयोजित किया गया है। तेलंगाना में हॉट एयर बैलून फेस्टिवल हुआ है। भारत का पहला राष्ट्रीय आदिवासी चिकित्सक क्षमता निर्माण कार्यक्रम यह हैदराबाद में आयोजित किया गया है। हैदराबाद 2026 महिला विश्व कप क्वालिफायर की मेजबानी करेगा। अदानी समूह तेलंगाना में 25,000 करोड़ रुपए के निवेश से डेटा सेंटर स्थापित करेगा। यह सब याद रखेंगे तेलंगाना से। अगला प्रश्न है कि अभी हाल ही में RN रवि किस राज्य के नए राज्यपाल बने, तो यह RN रवि यह पश्चिम बंगाल के नए राज्यपाल बने। देखिए कल का न्यूज है कि अभी हाल ही में 7 राज्यपाल चेंज हुए और 2 उपराज्यपाल चेंज हुए। जैसे पश्चिम बंगाल के कौन बने हैं, RN रवि, महाराष्ट्र के बने जिष्णुदेव वर्मा और बिहार के बने लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैना। तमिलनाडु के बने राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को प्रभार दिया गया, यह केरल के राज्यपाल हैं। तेलंगाना के हो जाएंगे शिव प्रताप शुक्ला और हिमाचल प्रदेश के हो जाएंगे कविंद्र गुप्ता और नागालैंड के हो जाएंगे नंद किशोर यादव। ठीक है, दिल्ली में तरनजीत सिंह सिंधु और लद्दाख में विनय कुमार सक्सेना को उपराज्यपाल बनाया गया है, ये याद रखेंगे। अब पश्चिम बंगाल की बात आई है, यह है मैप में पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की कैपिटल क्या हो जाएगा, कोलकाता। और कोलकाता सुनते ही आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या, कोलकाता कौन सी नदी के किनारे, हुगली नदी के किनारे है। कलकत्ता पूर्वी रेलवे और दक्षिण पूर्व रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है, कलकत्ता। कलकत्ता से याद रखेंगे, इससे पश्चिम बंगाल में एक कलकत्ता बंदरगाह भी है जो कि सबसे पुराना बंदरगाह है, इसीलिए इसका नया नाम पूछ लिया जाता है, श्याम राय मुखर्जी बंदरगाह कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल के सीएम है ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल के गवर्नर है RN रवि। कौन है, RN रवि। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की सीट 42, राज्यसभा की सीट 16 और विधानसभा की सीट 295। पश्चिम बंगाल में नोलेनन गुरेज संदेश को GI टैग मिला, सुंदरबंस शहद को GI टैग मिला और काला नुनिया चावल को GI टैग मिला और कादियार सारिया को भी GI टैग मिला है। धान यानी कि चावल के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन है, तो ये पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल से याद रखेंगे, इसे पश्चिम बंगाल में सुंदरबन टाइगर रिजर्व है, बुक्सा टाइगर रिजर्व है। ठीक है, और टाइगर प्रोजेक्ट कब आया है, 1973 में। पश्चिम बंगाल में ईस्टर्न रोड एलिफेंट रिजर्व है और मयूर झरना एलिफेंट रिजर्व। एलिफेंट रिजर्व से याद रखेंगे एलिफेंट प्रोजेक्ट कब आया है, 1992 में आया है।
पश्चिम बंगाल में गुरुमारा नेशनल पार्क है, जलदापरा नेशनल पार्क है और सिंगालीला नेशनल पार्क है और न्योरा नेशनल पार्क। ये सब कहाँ पाया जाता है? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में बांग्लालार बारी योजना चलाया गया और अपराजिता एंटी रैप बिल चलाया गया और सागर कवच आयोजित योजना चलाया गया और श्रम श्री योजना चलाया गया। नोदी बंधन योजना भी चलाया गया और पश्चिम बंगाल में न्यूआरा घाटी है जो कि दार्जिलिंग में। इतना याद रखेंगे पश्चिम बंगाल से। अभी नए राज्यों के जो 6 नए राज्यों के राज्यपाल जो चेंज हुए हैं ना, इसका एक 1 शॉर्ट वीडियो बना दिए या MCQ के फॉर्मेट में करवा दिए। ठीक है, MCQ के फॉर्मेट में क्या होता है कि आपको ना याद करना आसान हो जाता है, आपके दिमाग में थोड़ा जोर पड़ता है। ठीक है, वो हमेशा के लिए याद हो जाता है। यह अप्रोक्स 5 से 6 मिनट का वीडियो, यह वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा। यह वीडियो आपको हमारे चैनल RSR हॉट टेक पे मिल जाएगा। ठीक है, अब पश्चिम बंगाल की बात थी ना, तो पश्चिम बंगाल से देख लेंगे कि अभी बांग्लार युवा साथी योजना यह पश्चिम बंगाल में शुरू हुआ। IPS पीयूष पांडे पश्चिम बंगाल के नए DGP नियुक्त हुए हैं। पश्चिम बंगाल में मुड़ी गंगा नदी पर गंगा सागर सेतु की आधारशिला रखी गई है। पश्चिम बंगाल सरकार ने अपनी फ्लैगशिप 100 दिवसीय रोजगार योजना क्रमश्री का नाम बदल के महात्मा श्री कर दिया है। लियोनेल मेसी की 70 फीट की ऊंची लोहे की मूर्ति का अनावरण यह कहाँ? कलकत्ता में किया गया है। रिटायर्ड जस्टिस रविंद्रनाथ सामंत को पश्चिम बंगाल का नया लोकायुक्त नियुक्त किया गया है। क्रिकेटर ऋचा घोष पश्चिम बंगाल की नई पुलिस DSP बनी है। तो इतना याद रखेंगे पश्चिम बंगाल से। अगला प्रश्न है, अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में किससे लड़कियों की शिक्षा में परिवर्तनकारी काम के लिए टाइम की वुमेन ऑफ द ईयर 2026 सूची में शामिल किया गया है? तो यह सफीना हुसैन को, ये है सफीना हुसैन, इनको अभी लड़कियों की शिक्षा में परिवर्तनकारी काम के लिए टाइम की वुमेन ऑफ द ईयर 2026 की सूची में नामित किया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अभी हाल ही में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 का आयोजन यह बार्सिलोना में किया गया। कहाँ? बार्सिलोना में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर D सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में किस देश की खिलाड़ी फिन एलन ने T20 वर्ल्ड कप इतिहास का सबसे तेज शतक लगाया है? तो यह न्यूजीलैंड के, कहाँ के खिलाड़ी? न्यूजीलैंड के खिलाड़ी ने फिन एलन ने T20 वर्ल्ड कप इतिहास का सबसे तेज शतक लगाया। कौन? न्यूजीलैंड के। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला प्रश्न है कि सभी हाल ही में USA के किस राज्य में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो यह अमेरिका के मोन्टाना में। कहाँ? अमेरिका के मोन्टाना में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में लंदन में रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी द्वारा दिए जाने वाले प्रतिष्ठित संरक्षण पुरस्कार को जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो यह पहली भारतीय यह कृति के कृथन ने पाया है। कौन? कृति के कृथन। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अच्छा पुरस्कार की बात है तो कुछ इंपॉर्टेंट पुरस्कार देख लेते हैं। जैसे ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन बिजनेस लीडर अवार्ड करण अडानी ने जीता। स्मृति मंधाना ने BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब जीता। विंग्स इंडिया 2026 अवार्ड में वर्ष के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड को मिला। ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 से रूवल नागी को सम्मानित किया गया। भारतीय मूल के वैज्ञानिक वीरभद्र रामनाथन के क्राफोर्ड पुरस्कार 2026 जीता। दलाई लामा ने 67वें ग्रैमी अवार्ड का अपना पढ़ा ग्रैमी अवार्ड जीता। अच्छा
पुरस्कार की बात है तो कुछ इंपॉर्टेंट और पुरस्कार बताऊं जो एग्जाम की दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा भूमिका निभाता है। जैसे लोकमान्य तिलक अवार्ड किसे दिया गया? नितिन गडकरी को दिया गया। चंद्रशेखर सरस्वती अवार्ड किसे दिया गया? एस जयशंकर को। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया? मोहनलाल को। दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार यह सत्यमंगलम बिड़ला को दिया गया। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार यह किसे दिया गया? यह एक संस्था को दिया गया, INCOIS को दिया गया। रेमन मैग्सेस पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? एजुकेट गर्ल्स को दिया गया। सिटी की ऑफ ऑनर पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? द्रौपदी मुर्मू जी को दिया गया। 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? यह विनोद शुक्ला को दिया गया। पेन प्रिंटर पुरस्कार 2025 यह किसे दिया गया? यह लाली अबू लैला को दिया गया। किस लिए? देखिए ये पेन प्रिंटर पुरस्कार 2025 लाली अबू लैला यही 2024 का पूरे से पेन प्रिंटर पुरस्कार 2024 किसे दिया गया था? तो अरुंधति राय को दिया गया था। मेन बुकर अंतर्राष्ट्रीय 2025 यह भानु मुश्ताक को दिया गया था, यह हार्ट लैम्प के लिए, ठीक है। यही मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 में जैनी एरन बैंक को दिया गया था, यह कैरेंस पुरस्कार कैरेंस बुक के लिए दिया गया था, ठीक है। 2025 में शारदा सिन्हा को पद्मा विभूषण दिया गया और सुशील मोदी को भी पद्मा भूषण पुरस्कार दिया गया। 34वें व्यास सम्मान पुरस्कार ये सूर्यवाला को दिया गया और 34वें सरस्वती सम्मान ये साधु भरदसी को दिया गया। विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 में कौन विजेता रहा? डी गुकेश। किसको हरा के? तो ये डी लैनन को हरा कर। महिला वर्ल्ड शतरंज 2025 में कौन जीती? भारत की दिव्या देशमुख। किसे हराकर? तो केनेरू हम्पी को हराकर। एबेल पुरस्कार 2025 किसे मिला? मसाकी काशीवारा को। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। आदि भूमि पुरस्कार किसे दिया गया? श्री वेंकटेशन को दिया गया। कैंटन आर मिलर पुरस्कार किसे दिया गया? सोनाली घोष को दिया गया। CII गुणवत्ता रत्न पुरस्कार किसे दिया गया? वेणु श्रीनिवास को दिया गया। ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज यह सुनील अमृत को दिया गया और वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी यह श्री रवि शंकर को दिया गया। मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक यह गौतम गोपाल कृष्णन को दिया गया। यूनेस्को शांति पुरस्कार यह एटॉर्नी लुइस को दिया गया। स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर यह पुरुष में किसे दिया गया? PR श्रीजेश को दिया गया। यही पूछे कि स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर महिला में किसे दिया गया? यह मनु भाकर को दिया गया। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया? फिलिप नॉइस को दिया गया। भारतीय फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर किसे दिया गया? यह विक्रांत मैसी को दिया गया। सबश्रेष्ठ फिल्म कौन है? टॉक्सी। कौन है? टॉक्सी। फोकस देश कौन है इसमें? ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, याद रखेंगे, ठीक है। अच्छा ये 67वें 67 क्या है? 67 रेमन मैग्सेस पुरस्कार 2025 यह किसे दिया गया? एजुकेट गर्ल्स को। यह पहली संस्था है भारत के। इनमें शाहीन अली, ठीक है, शाहीन अली और बिलानुएमा को यह दिया गया। इतना याद रखेंगे। अच्छा इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया? मिशेल बैचलेट को। किसे? मिशेल बैचलेट को। साहित्य का 2024 का पुरस्कार किसे दिया गया? हांगकांग को। आज साहित्य का 2025 का किसे दिया गया? यह लास जलो को। शांति का 2025 का पुरस्कार किसे दिया गया? मारिना कोरिना मचाडो को दिया गया, ठीक है। ये सब क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, और पूछा जाएगा। 2025 का बुकर पुरस्कार किसे दिया गया? डेविड सर्जिले को दिया गया। 2025 का मिस यूनिवर्स कौन बनी? फातिमा बॉस। 2025 का मिस यूनिवर्स इंडिया कौन बनी? मानिका विश्वकर्मा। 2025 का मिसेज यूनिवर्स कौन बनी? श्रेया सिंह जो कि भारत की है। 2025 का मिस वर्ल्ड कौन बनी? यह सुचाता बनी जो कि थाईलैंड के। यही पूछे कि 2025 का मिसेस वर्ल्ड कौन बनी? तो रोगो गोलिया बनी। देखिए इतना याद रखेंगे। को कनेक्ट करके पढ़ने से क्या होता है? यही होता है कि चीज़ें आसान हो जाती है। अगला प्रश्न है कि अभी हाल ही में हट्टी रिसाला महोत्सव कहाँ मनाया गया? यह महाराष्ट्र में मनाया गया। कहाँ? महाराष्ट्र में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि अभी हट्टी रिसाला महोत्सव कहाँ मनाया गया? महाराष्ट्र। अब महाराष्ट्र की बात आई है, यह है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या हो जाएगा? मुंबई। मुंबई से याद रखेंगे क्या? मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई।
मुंबई कौन सा तट के किनारे? कोंकण तट के किनारे। सूती वस्त्र उद्योग 1854 में कहाँ शुरू हुआ था? मुंबई में। ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ होगा? मतलब कहाँ हुआ था? मुंबई में। महाराष्ट्र में मुंबई बंदरगाह है जो कि सबसे बड़ा प्राकृतिक पोर्ट बंदरगाह है। मुंबई के सीएम कौन है? देवेंद्र फडणवीस। और महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? जिष्णुदेव वर्मा, जो कि अभी चेंज हुए हैं। ठीक है। प्याज और अंगूर के उत्पादन में भारत में पहले स्थान पे कौन है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। महाराष्ट्र में लोकसभा की सीट 48, राज्यसभा की सीट 19 और विधानसभा की सीट 288 है। महाराष्ट्र का गठन कब हुआ था? 1960 में। स्टाम्प पेपर बॉन्ड की जगह पे ई बॉन्ड प्रणाली कौन शुरू किया है? महाराष्ट्र सरकार ने। AI यूनिवर्सिटी कहाँ बनेगा? महाराष्ट्र में। लेकिन एजुकेशन सिटी कहाँ बनेगा? यह नवी मुंबई में बनेगा। महाराष्ट्र में मेलघाट टाइगर रिजर्व है, पेंच टाइगर रिजर्व है, तंदूप अंधेरी टाइगर रिजर्व है, सहयाद्री टाइगर रिजर्व और नवेगांव टाइगर रिजर्व और बोर्ड टाइगर रिजर्व है। महाराष्ट्र में लवानी लोकनृत्य, तमाशा लोकनृत्य, कोली लोकनृत्य और लेजम लोकनृत्य पाया जाता है। महाराष्ट्र में लोनार झील है, शिव सागर झील है। महाराष्ट्र में संजय नेशनल पार्क, गुगामल नेशनल पार्क, चंदोली नेशनल पार्क और तंसा नेशनल पार्क पाया जाता है। महाराष्ट्र सरकार के द्वारा पिंक ई रिक्शा योजना चलाया है, लड़का भाव योजना चलाया गया है, मुख्यमंत्री युवा काज प्रशिक्षण योजना चलाया गया है, संपर्क 4.0 योजना चलाया गया है। महाराष्ट्र में गाय को राजमाता घोषित किया है, गणेश उत्सव को राज्योत्सव में बदला गया। 3 लैंग्वेज पॉलिसी यह महाराष्ट्र सरकार ने लाया है। पहला एजुकेशन सिटी कौन बनेगा? यह महाराष्ट्र बनेगा। ठीक है। आदि शक्ति अभियान कौन चलाया गया है? यह महाराष्ट्र। देखिए काला घोड़ा यात्रा महोत्सव कहाँ? महाराष्ट्र में। घोड़ा यात्रा महोत्सव या नेपाल में यात्रा महोत्सव कहाँ? त्रिपुरा में। ये सब याद रखेंगे महाराष्ट्र से। अभी राष्ट्रीय आरोग्य मेला 2026 यह महाराष्ट्र में आयोजित किया गया है। महाराष्ट्र का सौंदौला गांव जो है कि भारत का पहला जाति मुक्त गांव बना है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। महाराष्ट्र में स्थित वसई कैथेड्रल को संरक्षण के लिए यूनेस्को अवार्ड प्रदान किया गया। भारत का पहला म्यूजिकल रोड यह मुंबई में बनाया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नागपुर में गोला बारूद इकाई का उद्घाटन किया। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर एडवोकेट ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर का उद्घाटन यह नवी मुंबई में किया गया। गणतंत्र दिवस 2026 की झांकियों में महाराष्ट्र की झांकी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। भारतीय वायुसेना ने नासिक में भव्य एयर शो को आयोजित किया गया। अच्छा, यहाँ यूनेस्को की बात आई है तो यूनेस्को का पूरा नाम क्या होता है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्थापना 1945 में हुआ और यह लागू 1946 से हुआ। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है? फ्रांस की पेरिस में। और सबसे इम्पोर्टेंट किसी यूनेस्को का महानिदेशक कौन है? खालिद एल एनानी। देखिए ये है खालिद एल एनानी, एक है खालिद जामिल जो कि भारतीय फुटबॉल टीम कोच का अध्यक्ष है। इतना याद रखेंगे महाराष्ट्र से। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में जियो प्लेटफॉर्म्स ने किसे प्रेसिडेंस इंटरनेशनल बिजनेस नियुक्त किया है? तो यह डैन बैली को नियुक्त किया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अभी नियुक्ति की बात आई तो कुछ इंपॉर्टेंट नियुक्ति देखते हैं। जैसे श्रीनगर सेंट्रल जेल की हेड बनने वाली पहली कश्मीरी महिला, ये कौन बनी है? सवा सॉल बन गई है। बीपी सिंह नौसेना मुख्यालय के नौसेना आयुक्त महानिदेशक नियुक्त किया गया है। ओपन AI ने अरविंद केसी को मुख्य लोक अधिकारी नियुक्त किया गया। स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने राजन बजाज को MD और CEO नियुक्त किया गया है। नीति आयोग की मुख्य कार्यकारी अधिकारी की अतिरिक्त प्रभार यह निधि छिब्बर को मिला है। दीपक गुप्ता गेल इंडिया लिमिटेड के मुख्य प्रबंधक नियुक्त किए गए हैं। गुजरात की गिफ्ट सिटी को नए चेयरमैन उदय कोटक बने हैं। आर विजय आनंद सिटी यूनियन बैंक के CEO नियुक्त किए हैं। अच्छा, कुछ और इंपॉर्टेंट नियुक्ति बताऊं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा भूमिका है। जैसे DRDO के कौन है? समीर बी कामत। इसरो के कौन है? V नारायण। BSF के कौन है? दलजीत सिंह चौधरी। CISF के कौन है? परवीर रंजन। देखिए ये है परवीर रंजन। एक है प्रवीण कुमार जो कि ITBP के हैं। और प्रवीण कुमार नाम सुनते आपके दिमाग में क्लिक करेगा क्या? किसे? परवीन सूद कौन है जो कि CBI के अध्यक्ष है। और एक है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जो कि CBC के अध्यक्ष है।
एनसीसी के कौन है? वीरेंद्र वस्त। सेबी के कौन है? तुहिंद कांत। रॉ के चेयरमैन कौन है? पराग जैन। यूपीएससी के कौन है? अजय कुमार। अजय कुमार सुनते ही आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या? अजय बंगा, जो कि वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष है। एक है अजय सेठ, जो कि वित्त सचिव है, और एक है अजय कुमार भल्ला, जो कि मणिपुर के हैं, मणिपुर के गवर्नर हैं। फिक्की के कौन है? अनंत गोयनका। कैग यानी कि नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक, यानी कि आर्टिकल 148 में जिसका वर्णन है, इसका अध्यक्ष कौन है? संजय मूर्ति। आरबीआई यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा। ठीक है। 16वां फाइनेंस कमीशन आयोग कौन है? अरविंद पनघड़िया। इलेक्शन कमीशन आयोग कौन है? तो ज्ञानेश कुमार। और ये क्या कहते हैं, आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग के चेयरमैन कौन है? जैसा। बीसीसीआई के कौन है? भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के मिथुन मिन्हास। एसीसी के कौन है? एशियन क्रिकेट काउंसिलिंग के कौन है? मोहसिन नकवी। कौन है? मोहसिन नकवी। कैबिनेट सचिव कौन है? टीवी सोमनाथ। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। और थल सेना अध्यक्ष कौन है? उपेंद्र द्विवेदी। वायुसेना के अध्यक्ष कौन है? अमरप्रीत सिंह। नौसेना अध्यक्ष कौन है? दिनेश कुमार। और ये क्या कहते हैं, एफबीआई के कौन है? काश पटेल। और सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन है? ज्ञानेंद्र प्रताप। और ये क्या कहते हैं, 53वें सीजीआई कौन है? सूर्यकांत। तो इतना याद रखेंगे नियुक्ति से। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जनगणना 2027 के लिए किन दो शुभंकरों का, यानी कि जिसको मैस्कोट कहते हैं, ठीक है, का अनावरण किया है? तो यह प्रगति और विकास। देखिए, प्रगति मतलब महिला और विकास मतलब पुरुष का औपचारिक रूप से अनावरण किया गया है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये इस क्वेश्चन में आप स्टार लगा लीजिए, यह आगामी एग्जाम में पूछा जाएगा कि इससे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जनगणना 2027 के लिए दो शुभंकरों यानी कि मैस्कोट का अनावरण किया। वो कौन है? प्रगति और विकास। कौन हो जाएगा? प्रगति और विकास। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में किस राज्य में 2026-27 के लिए 2.23 लाख करोड़ का बजट पेश किया है? तो यह हरियाणा सरकार ने किया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा कि हरियाणा राज्य में 2026-27 के लिए 2.23 लाख करोड़ का बजट पेश किया गया है। कहाँ? हरियाणा में। अब हरियाणा की बात आई है, यह है मैप में हरियाणा। हरियाणा की कैपिटल क्या हो जाएगा? चंडीगढ़। हरियाणा के सीएम कौन है? नियाम सिंह सैनी। और हरियाणा के गवर्नर कौन है? असीम कुमार घोष। हरियाणा में लोकसभा की सीट 10, राज्यसभा की सीट 5 और विधानसभा की सीट 90 है। हरियाणा में याद रखेंगे सर, हरियाणा के फरीदाबाद में सूरजकुंड मेला का आयोजन हुआ और इसमें 2 स्टेट जो कि थीम स्टेट के रूप में हुआ था, जो कि एक है उड़ीसा और एक है मध्य प्रदेश। भारत का पहला संविधान संग्रहालय कहाँ खुलेगा? यह हरियाणा के सोनीतपुर में खुलेगा। क्या कहते हैं, AI केंद्र कहाँ खुलेगा? यह हरियाणा में खुलेगा और यह विश्व बैंक की सहायता से खुलेगा। हरियाणा में रूल लोकनृत्य, सांग लोकनृत्य, मंजीरा लोकनृत्य, खेरिया लोकनृत्य, खेरा लोकनृत्य और फाग लोकनृत्य पाया जाता है। हरियाणा में सुल्तानपुर नेशनल पार्क है और किलेश्वर नेशनल पार्क है। अभी हरियाणा सरकार के द्वारा हर खेत स्वास्थ्य खेत योजना चलाया गया, गवाह सुरक्षा योजना चलाया गया और मातृ वन योजना चलाया गया और सवेरा प्रोग्राम योजना चलाया गया। लाडो लक्ष्मी योजना चलाया गया। और देखिए, यह है लाडो लक्ष्मी, तो यह हो जाएगा हरियाणा। यही आपसे पूछ दे कि इसे लाडली लक्ष्मी योजना, तो यह हो जाएगा मध्य प्रदेश। ऐसे को कनेक्ट करके याद रखना है। अभी हरियाणा सरकार ने PM श्री स्कूल की तर्ज पर राज्य में CM श्री स्कूल शुरू करने की घोषणा की है। 72वां महिला सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी टूर्नामेंट 2026 का खिताब यह कौन? हरियाणा जीता। 39वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला यह कहाँ? फरीदाबाद में हुआ। हरियाणा कबड्डी चैंपियंस लीग 2026 के पहले सत्र की मेजबानी करेगा। भारत की पहली हाइड्रोजन चलित ट्रेन यह हरियाणा में चलेगी। हाँसी क्या है? हाँसी हरियाणा का यह 23वां जिला बना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंबाला एयरबेस से राफेल जेट में उड़ान भरी है। गृह मंत्री अमित शाह ने मानेसर में NSG के विशेष अभियान प्रशिक्षण केंद्र की आधारशिला रखी है। तो हरियाणा से इतना याद रखेंगे। अच्छा, आज के लिए आपका क्वेश्चन कि सभी हाल ही में
डोल जात्रा त्यौहार कहाँ मनाया गया और किस राज्य में मनाया गया। अगर आप हमारा वीडियो कंटिन्यू देख रहे हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको आना चाहिए। नहीं आता है, मोबाइल उठाइए, वीडियो को पॉज कीजिए, गूगल पे सर्च कीजिए, जितना फैक्ट्स बनता है उतना लिख दीजिए। यकीनन मानिए किसी भी चीज़ को आप लिख देते हैं वो हमेशा के लिए आपको याद हो जाता है। तो डोल जात्रा त्यौहार यह कहाँ मनाया जाता है। अगर आप हमारा वीडियो कंटिन्यू देखते हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको आना चाहिए। अगर इस वीडियो का अगर PDF फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल RSR करंट अफेयर्स सर्च करके जुड़ सकते हैं या इस QR कोड को स्कैन करके भी जुड़ सकते हैं। नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप 1 क्लिक से आप हमसे जुड़ सकते हैं। कल आपसे हम क्वेश्चन पूछे थे कि अभी हाल ही में आरव डोंगला भारत के कौन से नंबर के ग्रैंड मास्टर बने, तो यह 93 नंबर के बने। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर C सही था। मैं फिर बता रहा हूँ, अगर आप डेडिकेटेड स्टूडेंट है तो जितना फैक्ट हम बताते हैं ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये सब आपको मज़ा आ रहा होगा। तो चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे और जो भी स्टडी ग्रुप हो व्हाट्सअप फेसबुक उस पर शेयर जरूर करें। यह वीडियो आपको कैसा लगता है प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि आपका एक छोटा सा कमेंट मेरे लिए एज ए फ्यूल की तरह काम करता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।